हेलो दोस्त, पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं करंट तक। ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक करंट से बेस्ड एक प्रॉब्लम है और उसके बाद में सीधा पहुंचेंगे कि एक सर्किट क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब इतने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है, और 20 मिनट के लिए फ्लो होता है, ठीक है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है 20 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू दे रखी है आई, ओके, क्यू की वैल्यू में फाइंड करनी है, मतलब चार्ज कितना कितना फ्लो हो वो ही फाइंड करना है, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 20 मिनट। और तो इसके बाद में फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सीधी सीधी बात है, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। ओके, सबसे पहले टी दे रखा था 20 मिनट। 20 मिनट जो है ये हमको करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है, अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 60, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। ओके, अब ऐसे ही 1200, ओके, इतने सेकंड्स हो चुके हैं टोटल। तो फॉर्मूला होता है इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करी है कि टोटल सेकंड्स कितनी हो चुकी होंगी। ओके, तो क्यू की वैल्यू हो चुकी है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 300 कूलम। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 20 मिनट तक कोई 0.25 एम्पियर करंट किसी वायर में फ्लो हो तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल फ्लो हो चुका होगा वो 300 कूलम करंट फ्लो हो चुका होगा। और 300 कूलम में मैं बता चुका हूँ कि एक कूलम में कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कि कितने फ्लो हुए होंगे, तो यहाँ पे 300 में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताना चाह रहा है कि देखो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी एक्टिविटी है कि एक बल्ब लिया है और एक 1.25 का सेल लिया है वोल्ट का, और यहाँ पे एक कॉपर वायर से इसको कनेक्ट कर दिया है। बस इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। देखो सीधा एक लाइन में याद करना कि जिधर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। समझ गए? दोबारा बताता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का फ्लो इधर से इधर है, समझे, तो इसका करंट का जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, अब ये जो होता है प्लस वाला साइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव साइन होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये मैं अभी बिल्कुल बता चुका हूँ, यही लिखा है कि कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, ये इधर से फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो देखो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ से जाएंगे ना, इधर से इधर को होकर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सीधी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली होगी। समझ गए? इसको समझना दोबारा से, अगर आपको नहीं समझा हो वीडियो को पॉज करके पीछे देख के देखना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कि अगर कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इससे इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इससे इस डायरेक्शन में बोला जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है इसका, समझिए, साइन कन्वेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद में है हाउ टू करंट फ्लो इन ए वायर। ओके, इसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट का फ्लो है वो कैसे होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई पीस ऑफ कंडक्टर है, पीस ऑफ कंडक्टर का मतलब है कोई भी तार मान लो एक तरीके से। ठीक है, उसकी लेंथ L है, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसके बाद में सपोज करो मैंने बोला है मेटल है, तो सीधी सीधी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके। ठीक है, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी यार एक डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफिक। ठीक है, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, समझ गए? जो एरो है ना ये इसकी डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब ऐसे ही सारे के सारे देख पा रहे होगे कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ये वाला पोजिशन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे देखो, जब हमने सेल नहीं कनेक्ट किया है और उसके बाद में मैं इसमें सेल कनेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस माइनस वाला, समझिए, तो देखो जो नेगेटिव चार्ज वाली जो टर्मिनल है वो इधर कनेक्ट किया है मैंने, और पॉजिटिव टर्मिनल वाला इधर। तो देखो नेगेटिव करंट इधर है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और ये इनको
फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मैंने बता रहा हूँ नेगेटिव चार्ज से इस डायरेक्शन से इधर को जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। लेकिन सेम टू सेम अब मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो सीधा सीधा आपको बोलना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट, ठीक है। ये वाला देखो, ये आ रहा है ना इधर से, ये रहा, ये प्लस की तरफ से माइनस की तरफ होगा। अगर सिंपली अगर कोई पूछे आपसे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है किसी भी बैटरी में, तो बोलना कि प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होता है, ओके। यही डायग्राम है, इनको नोट करना। और ये जो चीज मैंने बताई है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसको ध्यान से नोट करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक वायर। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बार बार रिपीट हो रही है और ये बच्चों को याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं अगर कोई भी कंटिन्यूस है और क्लोज पाथ है, ओके। कंटिन्यूस और क्लोज पाथ का मीनिंग समझो। यहाँ पे देखो, मैं ध्यान से समझाऊंगा, देखते रहना साथ साथ क्या क्या बता रहा हूं मैं। देखो, कंटिन्यूस होता है कि अगर कुछ चीज यहां से चले और वापस यहीं पे आ जाए, तो ये कंटिन्यूसली पाथ में मूव करती रहेगी, ठीक है। अब क्लोज का मतलब है, देखो ये, कि कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कहीं पे भी सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं है, मतलब बीच में कहीं पे कोई स्पेस नहीं है। कहने का मतलब ये, देखो यहाँ से अगर करंट चलेगा इस वायर के थ्रू, यहाँ से होकर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्विच है, ठीक है, इसकी पिन जो है ये क्लोज्ड है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसमें करंट आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस वायर के थ्रू इस बल्ब में पहुंच जाएगा, ठीक है। बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा, फिर उसके बाद में जो करंट है वो यहाँ पे वापस आके इस बैटरी में दोबारा एंटर हो जाएगा, ओके। अब ये है क्लोज सर्किट, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक, ओपन सर्किट। क्या होता है ओपन सर्किट? का मतलब है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओके। अब देखो, बैटरी ने यहाँ से यहाँ तक इस वायर के थ्रू करंट पहुंचा दिया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं आप कि ये पिन जो है यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्विच है ये ओपन है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ से आगे का करंट पहुंच ही नहीं पाएगा इस पूरे सर्किट में। तो इसके बाद में बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं हो पाएगा, ओके। तो सर्किट क्या है? कंटिन्यूस क्लोज पाथ है, जिसमें कि अगर आप कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट फ्लो हो सकता है कंटिन्यूसली, ओके। ऐसे ही ये डेफिनेशन है, इसको नोट करना है यहाँ से यहाँ तक, और बिल्कुल समझ पाओगे जब मैं जो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही सेम टू सेम चीज लिखी हुई है इसमें भी। और ये जो है ये ओपन सर्किट है और ये है क्लोज सर्किट, बिकॉज यहाँ पे स्विच क्लोज्ड है और यहाँ पे स्विच ओपन है। स्विच बोलते हैं ये जो आप हिंदी में बोलते हैं इसको चटकनी, ठीक है। और अगर इसमें मैं पूछने लगूं आपसे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको बताना होगा कि प्लस टर्मिनल से जाएगा और माइनस टर्मिनल तक पहुंचेगा, ओके। तो देखो इसमें प्लस टर्मिनल क्या है, ये वाला, तो ये जो ये एरोस डिनोट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ डिनोट कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि अगर ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, सपोज करो जैसे कि ये वायर है, तो मैं इसको डिनोट करना चाह रहा हूँ किसी पेज पे, तो मैं इस पेज पे जाके इस वायर को थोड़ी ना चिपकाऊंगा, मैं वहां पे कोई सिंबल्स डिनोट करे जाते हैं, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। तो जैसे कि ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे इसका सिंबल है। बैटरी है, तो मैंने बताया क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ओके। डेफिनेशन यही है इसकी बैटरी की भी। और सेल जो होता है एक सिंगल यूनिट होता है, ठीक है, बैटरी का। और जैसे बैटरी है तो इसमें क्या होगा, दो से ज्यादा सेल्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में, ओके। अब एक वायर जॉइंटेड है, मतलब अगर एक ऐसा वायर जा रहा है, इसमें दूसरा वायर जॉइंट कर दिया, तो ये वाला ये जो डॉट है इसको याद रखना, ओके। ये वायर है ऊपर से जा रहा है, मैंने बताया था उसमें इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि जैसे ये एक वायर है, इसके ऊपर से कोटिंग होकर जा रहा है, लेकिन इससे इसका कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका करंट और इसका करंट इंडिविजुअली फ्लो हो रहे हैं, मतलब अलग अलग, बिल्कुल इससे कोई कनेक्शन नहीं है। फिर ये रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, जहां जहां पे ये जो टिप है ना इसकी, जैसे जैसे ये मूव करेगी ऐसे ऐसे ही उस रजिस्टर का रियोस्टेट बोलते हैं इसको, ये नाम याद रखना। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो करता है इसका, जैसे जैसे टिप मूव करेगी ऐसे ऐसे इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ गए। ये एम मीटर का साइन है, ये वोल्ट मीटर का। याद रखने की टेक्निक ये है कि इसमें ए बनेगा और इसमें वी बनेगा, ठीक है। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन पूछ लिया जाता है कभी कभी, याद रखना। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है कि एक स्मॉल वैल्यू के करंट को भी, मतलब मिली एम्पीयर तक उसकी एक्यूरेसी होती है। ये जो एम मीटर होता है
ये मिली एम्पीयर तक नहीं नाप पाता, मतलब बड़ा करंट नाप पाता है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये छोटा करंट को नाप पाता है। अब नेक्स्ट ये है सिंबल की। अब देखो ये जो है ये ओपन स्विच है, ओके, ये मतलब खुला हुआ है। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये वाला ओपन है, तो यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये खुले हुए हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे खुला हुआ है, ऐसे यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, अगर यहाँ पे डॉट आ जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और ये इससे अगर पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है तो ये क्लोज सर्किट हो चुका है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन ये है, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम का मतलब यही होता है कि ये जो आपने सिंबल्स यूज करे हैं इनके हेल्प से कोई एक सर्किट डिजाइन करके दिखाओ, ठीक है। अब इस चीज को देखना कि जैसे इसमें बल्ब है, ओके, बल्ब का पीछे कंपोनेंट क्या है, एक स्विच, और इसके पीछे कंपोनेंट क्या है, एक बैटरी। अब देखना कैसे कैसे करंट फ्लो होगा। जो सेल है कोई ये वाली, इससे प्लस टर्मिनल से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ओके। यहाँ पे देखेगा कि अगर स्विच क्लोज है तो करंट आगे फ्लो करा देगा यहाँ पे, लेकिन अगर करंट यहाँ पे है नहीं, मतलब ये स्विच ओपन है, तो करंट बस यहाँ से यहीं तक रुक जाएगा, ओके, इससे आगे करंट पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन जब ये क्लोज कंडीशन में होगा, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे, तो इससे आगे करंट फ्लो हो जाएगा और ये सीधा बल्ब तक पहुंचेगा, ओके। तो इस वाली कंडीशन में बल्ब ग्लो हो रहा है, लेकिन इस वाली कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ से आगे करंट पहुंचा ही नहीं है, इसमें ये सर्किट क्लोज है ही नहीं, लेकिन ये वाला सर्किट क्लोज है, ओके। ऐसे ही रियोस्टेट का कनेक्शन दिखा रखा है, ओके। देखो यहाँ से एक चला, फिर यहाँ पे देखा एम मीटर यूज कर रखा है इन्होंने, एम मीटर सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ओके। देखो ये सीरीज में कनेक्ट होगा ज्यादातर, कभी ज्यादा देखोगे हर सीरीज उसमें सर्किट में, बिकॉज एक लाइन में करंट फ्लो होता है, समझ गए। और ये स्विच है यहाँ पे, और ये यहाँ पे रजिस्टर है, और यहाँ पे वेरी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है।